सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नई शुरुआत की तरह हो और हर व्यक्ति अपने जीवन के सबसे अच्छे समय का अनुभव कर रहा हो। एक लंबी सी नींद लेने के बारे में सोचो और जागो तो दशकों या सदियों बाद एक ऐसी दुनिया में जहां मेडिकल चमत्कारों ने इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों को हरा दिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां विज्ञान ने जीवन को फिर से परिभाषित किया है और हम अपने सपनों को हकीकत में बदलते देख सकते हैं। यह क्रायोनिक्स का बहुत ही रोमांचक वादा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने सपने देखने वालों और वैज्ञानिकों दोनों की ही कल्पनाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय को मात दे सकते हैं। क्रायोनिक्स आशा की एक किरण दिखाता है, मौत को धोखा देने का एक मौका, कम से कम कुछ समय के लिए। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि शायद एक दिन हम अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिल सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। यह हमें ऐसे भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां आज के लाइलाज रोग मात्र एक छोटी सी परेशानी हो। एक ऐसा भविष्य जहां कैंसर, अल्जाइमर और अन्य घातक बीमारियां केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज हों। यह ऐसा भविष्य है जहां हमारे वर्तमान जीवन की सीमाओं को पार किया जा सकता है। एक ऐसा भविष्य जिसका हम संभवतः खुद अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक और मानवता का मेल हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन क्या भविष्य का यह दृश्य एक वास्तविक संभावना है या सिर्फ एक काल्पनिक सपना? क्या हम वास्तव में इस सपने को साकार कर सकते हैं या यह केवल विज्ञान कथा का हिस्सा रहेगा? जैसे जैसे हम क्रायोनिक्स की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम इसकी जटिलताओं, इसके वादों और आगे आने वाली कठिन चुनौतियों का पता लगाएंगे। यह एक यात्रा है जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि क्या हम वास्तव में समय और मृत्यु को मात दे सकते हैं और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्रायोनिक्स, सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कानूनी रूप से मृत मनुष्यों या जानवरों को बहुत ही कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ठंड का उपयोग करती है ताकि ऊतकों और कोशिकाओं के क्षय को रोका जा सके। लक्ष्य, ऊतकों और कोशिकाओं के क्षय को रोकना, असल में जैविक घड़ी को रोकना। यह प्रक्रिया समय को स्थिर करने का प्रयास करती है ताकि भविष्य में इन ऊतकों को पुनर्जीवित किया जा सके। उम्मीद यह है कि भविष्य की चिकित्सा प्रगति इन व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी, प्रभावी रूप से उन्हें वापस जीवन में लाएगी। यह एक साहसिक और महत्वाकांक्षी विचार है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान और तकनीक का गहरा अध्ययन है। यह प्रक्रिया कानूनी मृत्यु घोषित होने के तुरंत बाद शुरू होती है। जैसे ही व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है, शरीर को ठंडा किया जाता है और रक्त को एक विशिष्ट घोल से बदल दिया जाता है ताकि बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोका जा सके। यह घोल कोशिकाओं को संरक्षित करने में मदद करता है और उन्हें ठंड के नुकसान से बचाता है। इस प्रक्रिया को विट्रिफिकेशन कहा जाता है, जो ऊतकों को कांच की तरह ठोस बनाता है। फिर शरीर को अति निम्न तापमान पर ठंडा किया जाता है, आमतौर पर -196 डिग्री सेल्सियस या -320 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि अत्यधिक ठंडा होता है। इस तापमान पर शरीर को क्रायोस्टेट नामक एक विशिष्ट कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। क्रायोस्टेट एक ऐसा कंटेनर है जो शरीर को स्थिर और सुरक्षित रखता है। वर्तमान में दुनिया भर में सैकड़ों व्यक्ति क्रायोप्रिजर्व हैं, जिसमें एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसी कंपनियां इस उभरते हुए क्षेत्र में सबसे आगे हैं। ये कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती हैं और क्रायोनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में अग्रणी हैं, जबकि क्रायोप्रिजर्व व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यह क्रायोनिक्स द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं के साथ बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। भविष्य में जैसे जैसे तकनीक और चिकित्सा में प्रगति होगी, क्रायोनिक्स के प्रति लोगों का विश्वास और भी बढ़ सकता है।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान, तकनीक और मानवता के भविष्य के प्रति हमारी समझ को चुनौती देता है और उसे विस्तारित करता है। क्रायोनिक्स के केंद्र में विट्रिफिकेशन का सिद्धांत है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पारंपरिक बर्फीलीकरण के विपरीत, जो हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है, विट्रिफिकेशन शारीरिक तरल पदार्थों को कांच जैसी स्थिति में बदल देता है, जिससे कोशिकीय क्षतिहीन होती है। इस प्रगति ने दीर्घकालिक संरक्षण की क्षमता में काफी सुधार किया है। हालांकि विट्रिफिकेशन, जबकि आशाजनक है, अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। एक विट्रिफाइड अंग को पुनर्जीवित करना एक पूरे मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, वर्तमान वैज्ञानिक क्षमताओं के दायरे से बाहर है। मानव मस्तिष्क की जटिलताएं न्यूरॉन्स और सिनेप्स के अपने जटिल नेटवर्क के साथ एक विशेष रूप से भयावह बाधा उत्पन्न करती हैं। मानव शरीर की अत्यधिक जटिलता इसकी खरबों कोशिकाओं के साथ मिलकर कम करने से एक बड़ी चुनौती पेश आती है। जबकि हमने छोटे ऊतकों और ऑर्गानों को क्रायोप्रिजर्व्ड करने में काफी तरक्की की है, इसे पूरे शरीर के स्तर तक ले जाना एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है। चौथा भाग, नैतिक और कानूनी दो राहें। क्रायोनिक्स जीवन और मृत्यु के बीच की रेखाओं को धुंधला करने की क्षमता के साथ अनिवार्य रूप से गहन नैतिक और कानूनी प्रश्न उठाता है। मृत्यु की परिभाषा भी खुद में चर्चा का विषय है, भविष्य में पुनर्जीवित होने की संभावना से और जटिल है। कानूनी रूप से क्रायोनिक्स रोगियों को मृत माना जाता है। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि उन्हें निलंबित एनिमेशन की स्थिति में रोगियों के रूप में देखा जाना चाहिए, उनका जीवन समाप्त होने के बजाय रुक गया है। यह क्रायोप्रिजर्वेशन के दौरान और सफल पुनरुत्थान की स्थिति में उनके अधिकारों और कानूनी स्थिति के बारे में सवाल उठाता है। व्यापक क्रायोनिक्स अपनाने के सामाजिक प्रभाव भी उतने ही जटिल हैं। क्या एक बेहद अलग भविष्य में पुनरुत्थान से सामाजिक अलगाव और पहचान संकट पैदा होगा? हम बीते युग के व्यक्तियों को फिर से जोड़ने की नैतिक और तार्किक चुनौतियों का प्रबंधन कैसे करेंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमें जूझना होगा, क्योंकि क्रायोनिक्स का विकास जारी है। पांचवा भाग, नैनो टेक्नोलॉजी, पुनरुत्थान की कुंजी। मौजूदा सीमाओं के बावजूद क्रायोनिक्स का भविष्य अन्य क्षेत्रों, विशेषकर नैनो टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की से जुड़ा हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी, जो परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर करने की क्षमता रखती है, क्रायोनिक्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। यह तकनीक न केवल कोशिकीय क्षति की मरम्मत कर सकती है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी उलट सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर करने की क्षमता के साथ कोशिकीय क्षति की मरम्मत और यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने के लिए बहुत बड़ा वादा रखती है। यह तकनीक, जो अब तक विज्ञान कथा का हिस्सा मानी जाती थी, अब वास्तविकता के करीब आ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नैनोबॉट्स का उपयोग करके हम कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं और उन्हें उनके मूल स्वस्थ अवस्था में वापस ला सकते हैं। सूक्ष्म नैनोबॉट्स के झुंडों की कल्पना करें, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने, ऊतकों का पुनर्निर्माण करने और यहां तक कि पूरे अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए क्रमादेशित हैं। ये नैनोबॉट्स, जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, हमारे शरीर के अंदर जाकर जटिल मरम्मत कार्य कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में, बल्कि क्रायोनिक्स में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये नैनोबॉट्स संभावित रूप से क्रायोप्रिजर्वेशन प्रक्रिया से होने वाले नुकसान को खुद ही पूरा कर सकते हैं, जिससे सफल पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। जब किसी व्यक्ति को क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए तैयार किया जाता है तो कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया में कुछ क्षति हो सकती है। नैनोबॉट्स इस क्षति को ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे पुनर्जीवित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो सके।
जबकि अभी भी काफी हद तक विज्ञान कथा के दायरे में चिकित्सा में क्रांति लाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी की क्षमता और विस्तार से क्रायोनिक्स को नकारा नहीं जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास से यह संभावना बढ़ रही है कि हम निकट भविष्य में इस तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। यह तकनीक न केवल जीवन को बचाने में बल्कि उसे बेहतर बनाने में भी सक्षम हो सकती है। जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की हमारी समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे यह उम्मीद भी बढ़ती जाती है कि यह एक दिन क्रायोनिक्स की पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी को खोल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम न केवल जीवन को संरक्षित कर सकते हैं बल्कि उसे पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। यह तकनीक, जो कभी केवल कल्पना थी, अब हमारे भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।